स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आ जाइए भाई, सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। सारे लोग आ जाएंगे। एक बार बता दीजिए कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। सभी लोग बताएं, जल्दी से बताइए भाई सारे लोग। बता बताओ भाई। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करें क्लास को। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो। तब तक हम भी क्लास को ओपन कर लेते हैं फ़ोन में, ताकि आपके कमेंट पढ़ सकें, है ना। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। क्लास को करते हैं स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी लोग क्लास को पूरा देखेंगे, है ना। यहाँ से जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग गलतियाँ करेंगे एग्जाम में। यही गलतियाँ आपसे एग्जाम में ना हो, इसलिए आपकी ये क्लास है, ऐसे समझ लो। ये जो छोटी छोटी आप गलतियाँ कर देते हो एग्जाम में, ये एक भी गलतियाँ ना हो, इसीलिए आपकी क्लास हो रही है। चलो सर, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग आंसर देख के बताएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक घन का पृष्ठ 864 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी कोर की लंबाई कितनी होगी, आपको ये बताना है। कोर की लंबाई बताना है। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए, जितने सारे दोस्त हैं सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। फिर आंसर बताएंगे कि घन का पृष्ठ जो है वो 864 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी कोर की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। सारे लोग बता दीजिए, बताइए आंसर बता दीजिए सभी लोग, और जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए जितने लोग भी हैं। सभी लोग कर देंगे सेशन को शेयर। एक घन का पृष्ठ जो है वो 864 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी कोर की लंबाई क्या ज्ञात करनी है आपको। कोर की लंबाई कितनी होगी बताइए। 12। चलो भाई देखो, हम आपको बताते हैं किस प्रकार से प्रश्न लगा। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि एक दिन हम आपको बड़े करा चुके हैं, आप लोग करते ही नहीं हैं। अभी क्या करेंगे, शुरुआत है तो छोटे छोटे से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को जिनको बिल्कुल नहीं गणित आती होगी वो लोग भी कर पाए, है ना। तो आप सबसे पहले तो देखो, आपको कोर की लंबाई निकालनी है। घर का पृष्ठ दिया गया है। घन का आपको पता है पृष्ठ होता क्या है, ये बताओ। घन का आपको पृष्ठ पता है क्या होता है? घन का पृष्ठ होता है 6a², यानी जिसको संपूर्ण पृष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठ भी बोलते हैं। अब आपको ये दिया कितना गया है? 864 दिया गया। 6a² इक्वल टू 6 से काट दो, कितना आएगा? 6 2 26, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी a² बराबर 144। तो a बराबर कितना आएगा? 12 12 144 होता है। आंसर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। बताओ, सभी का आ गया 12 सेंटीमीटर? ऐसा कोई वजह तो नहीं जिसका आंसर ना आया हो 12 सेंटीमीटर। हर किसी का आंसर आ गया होगा 12 सेंटीमीटर। भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत ही आराम से आप लोगों ने आंसर को निकाल लिया होगा, है ना। बताओ, किसी को कोई दिक्कत हुई? हमारे हिसाब से तो किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, है ना। आ गया होगा सभी का 12। चलो भाई, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का, देखते हैं। देखो, अगर किसी को फार्मूले नहीं पता है तो हम आपको फार्मूले भी बता देते हैं, फिर आप लोग ना कहना कि सर जी हमको फार्मूले ही नहीं आते थे। इसलिए हमने ये लगाया हुआ है, आप लोग देख लो। पहले तो सारे फार्मूले देख लो, हो सकता है अभी इन फार्मूले में से किसी की ज़रूरत आपको पड़ जाए। तो देखो, घनाभ का अगर आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपका होता है, जो ये ब्रैकेट में भी दिया गया है, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी 2ab प्लस BC प्लस CA, या LB प्लस HL प्लस LB प्लस HL प्लस LB, ठीक है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अगला क्या है, चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा 2L प्लस B गुणे H। A प्लस B का मतलब क्या है? जैसे इसका मतलब क्या है? 2LB
प्लस BH प्लस HL या LH, ठीक है, ये होता है। इसका मतलब क्या है, 2L प्लस B मल्टीप्लाई H, ये होता है। ABC का मतलब क्या है, LBH, जिसको आप पढ़ते हैं। तो यही आपके फार्मूले हैं जो आपके अभी काम आएंगे, हमने आपको सारे बता दिए। अब फिर ना कहना कि सर जी हमको फार्मूले ही नहीं पता थे तो कैसे करते क्वेश्चन। चलो आगे, अब आपको आंसर बताना है नेक्स्ट प्रश्न का। सभी लोग देखेंगे और आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने देखो और आंसर बताओ। बताओ भाई, क्वेश्चन आपके सामने, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और क्या क्या दिया गया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो घन का आपको क्या बताना है, आयतन, और पृष्ठ का विकर्ण बताना है। आपको क्या क्या बताना है, आयतन और विकर्ण बताना है। यहाँ पर देखो घनाभ लिखा है तो फिर यहाँ पर क्या लिखना है, घनाभ ही लिखना है ना, ये पूरा टाइप नहीं हुआ होगा। घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण बताना है। तो सभी लोग बताइए, सबसे पहले आयतन क्या होगा, फिर आप बताएंगे विकर्ण क्या होगा। बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ। इसके पहले देखो हमने आपको फार्मूले भी बताए थे। घनाभ के आयतन का क्या बताया था, एक बार देख लो, नजर मार लो। ये नीचे विकर्ण का था, लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। एक बार नजर मारने के बाद अब आंसर बताएंगे। चलो भाई, हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपको फार्मूले पता होंगे तो आप कर पाएंगे। अब देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, आप लोग आंसर नहीं करेंगे, हम ही बता देते हैं। आपसे कहा गया है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जब निकालेंगे तो आपको पता ही है कि क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 10 गुणे 8 गुणे 5, 10 अट्ठे 80, 8 पंच 40, 400 घन सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ये आपका आयतन आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, घनाभ का विकर्ण बताना है। अभी विकर्ण का फार्मूला आपको हम बता के आए थे, क्या था नहीं पता तो हम लिख दे रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये था ना। तो इसमें अब वैल्यू रखेंगे अगर आप, तो एल स्क्वायर यानी कि आपका कितना, 10 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो भैया मेरे कितना आ जाएगा, 10 दशामन कितना होगा, 100 होगा, प्लस 8 अट्ठे 64 होगा, प्लस 5 पंचे 25 होगा। तो भैया कितना आ जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 89, 5 4 9 6 2 8, 189 आ जाएगा। और 189 कितने का होता है, सत्रम सत्रम, लेकिन 289 होता है। यहाँ पर तो 189 ही हो रहा है ना। तो 189 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना, सत्रम सत्रम तो 289, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, है ना, 3√21 आ जाएगा, 3√21 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, कितना आएगा, विकर्ण आएगा 3√21, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, अगर विकर्ण निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो, 3√21 आ जाएगा। अगर आप कहेंगे सर हम नहीं कर पाते हैं, तो देखो हम आपको बता दें, कुछ नहीं करना होता है। जैसे 189 था ये, इसको इस प्रकार से फैक्टर बनाना पड़ेगा। फिर 3 छक्के 18, 3 तिरका 9, फिर से 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 से काटो, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। देखो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको रूट से बाहर, 3 का जोड़ा बना रूट से बाहर, इन 3 और 7 का नहीं बनेगा तो इसको रूट के अंदर, तब आपका 3 रूट कितना आ जाएगा, 3 रूट आपका 7 या 21 तब जाके आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। इसके पहले आपका नहीं आएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आगे चलें भाई, नेक्स्ट प्रश्न पर चला जाए। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। अगर थोड़ा साफ ना दिखे तो मैनेज करना सभी लोग, है ना। इस क्वेश्चन को मैनेज करने की कोशिश करना। हम आपको बता दे रहे हैं क्या है क्वेश्चन, अगर दिख ना रहा हो पहले तो दिखेगा। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन क्या है। अब बताइए भैया, कमरे का आयतन आपसे अगर पूछ लिया जाए, आपको क्या क्या दिया गया है वो आपके सामने है, आपसे क्या पूछा जा रहा है वो आपको बताना है। कमरे का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइए कमरे का आयतन क्या होगा।
बताओ भाई, अपना अपना आंसर कर दीजिए। कमरे का आयतन कितना आएगा? सारे लोग बताइए, अपना अपना आंसर करिए। बताओ भाई, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन कितना होगा, आपको ये बताना है। सभी लोग कमरे का आयतन बता दीजिए कितना होगा, बताओ। देखो भाई, अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए तो हम आपको बता देते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। कमरे का आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो। कमरे का आयतन निकालने के लिए हम करेंगे फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये हमारा फार्मूला रहता है। फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये हमारा फार्मूला रहता है ना। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 48 है, मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है, 5 है। 5 अट्ठे 40 की जीरो, हासिल लगा 4, 5 चौको 20, 4 24, कितना आ जाएगा भैया, 240 घन मीटर आ जाएगा। क्या आएगा, घन मीटर। अब देखो घन मीटर कैसे आता है, वर्ग मीटर कैसे आता है, बता दें। ये जो फर्श का क्षेत्रफल हमारा था ये ऑलरेडी वर्ग मीटर में था, ऊंचाई हमारी मीटर में है, तो वर्ग मीटर और मीटर मिलके क्या बना देंगे, घन मीटर बना देंगे। इस तरीके से आप मात्रक लिखा करें। देखो आपको बता दें, अगर आपको एक दो ऑप्शन मिले, मान लो एक मिले 240 घन मीटर, एक ऑप्शन में मिले 240, अगर आपने आंसर 240 निकाला, या हम कहते हैं 240 वर्ग मीटर मिल जाए, और आपने देखा ना सुना इस पे मार दिया, तो आपने तो 240 आंसर निकाला था, लेकिन आपका मात्रक गलत था, मात्रक घन मीटर होना चाहिए था, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलने वाला। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें मात्रक भी हो, मात्रक वाला प्रश्न हो, तो आप उस पर भी विशेष ध्यान देना, क्योंकि नहीं तो फिर आपका जो है क्वेश्चन पूरा गलत हो जाए। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई इतने मीटर, ऊंचाई इतने मीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है। सारे लोग बताइए, आंसर बताइए। कमरे के चारों दीवारों का आपको क्षेत्रफल बताना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग आंसर बताएंगे। बताओ, कमरे की चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल आपसे निकलवाने को आ जाए, आपसे कह दिया जाए कि सर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, तो बहुत सिंपल होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। आप देख सकते हैं आपके सामने क्या क्या दिया गया है, आपके सामने क्या क्या दिया गया, ये तो आपको दिख ही रहा है। आपको कमरे की लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई, ऊंचाई दी गई, चारों दीवारों का आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो भैया क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। सारे लोग बताओ आंसर, क्षेत्रफल कितना आएगा चारों दीवारों का, जल्दी से आंसर बता दो सभी लोग। बताओ भाई, देखो आपको अगर इसका भी फार्मूला नहीं पता होगा, हम आपको सारे फार्मूले बता देते हैं। अगर इसका भी नहीं पता है तो याद रखना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखो लंबाई आपको दी गई है, लंबाई आपको दी गई है फार्मूला में 2 लंबाई धन चौड़ाई, 4 प्लस 3.5 करेंगे, मल्टीप्लाई ऊंचाई होता है, ऊंचाई कितनी दी गई है, 3 दी गई है। भैया कितना आ जाएगा, 2 4 3 मिलके हो जाएगा 7.5 गुणे में 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 कर लो, यानी 6 गुणे 7.5 कर दो, 6 पंचे 30, 3 6 सत्ते 42, 3 45 हो जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, 45 आंसर आ जाएगा वर्ग मीटर। ये हमेशा वर्ग मीटर में आएगा क्योंकि वो एल प्लस भी जुड़ रहा है। बताओ 45 आया कि नहीं आया, 45 वर्ग मीटर।
अगर 45 वर्ग मीटर आंसर आया है तो बिल्कुल सही है आंसर, ऐसे समझ लीजिए। अगर आंसर आपका 45 वर्ग मीटर आ रहा है तो बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चला जाए, ये बताओ। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलें। ये बताओ आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो? आप लोग 3 काम नहीं करते हो, एक शेयर नहीं करते हो, एक लाइक नहीं करते हो, एक आंसर का जवाब नहीं देते हो, है ना। 3 काम जरूर किया करो। आते ही क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। 2 काम करने के बाद आगे फिर पढ़ाई स्टार्ट किया करो, है ना। आप फ़ोन को ओपन करके लॉक खोल के यूट्यूब खोल के क्लास में आ जाते हो, तो इतना भी कर दिया करो कि एक बार शेयर कर दिया करो, एक बार लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को बता दो कि भैया यहाँ पर क्लास इतने बजे से हो रही है, सभी को चलना है। इतना हमारे लिए तो कर ही सकते हो अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब देखो अगर किसी को बेलन के फार्मूले नहीं पता है तो वो भी देख ले, बाद में ना कहना सर जी आपने फार्मूले नहीं बताए, आपके सिलेबस में बेलन है। बेलन की जो आयतन होता है वो क्या होता है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो हम लिख दे रहे हैं पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर होता है और एच प्लस आर होता है। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, साथ साथ बेलन ऐसा बनता है ये तो हर कोई जानता है, ऐसा कोई नहीं जो ना जानता हो। ये जो बेलन बना हुआ है अगर आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ये जो रहती है ये बेलन की क्या रहती है, ऊंचाई रहती है, ठीक है। ये बेलन की परिधि होती है और ये हाफ जो बनी हुई है ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है। बीच वाली जो होती है वो ऊंचाई एच होती है और ये हाफ जो रहती है परिधि की वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये तो हर कोई जानता होगा कि बेलन बनता कैसा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न का आंसर करो, देखते हैं कौन कौन कर देता है। देखते हैं जरा किसमें कितना है दम, बताओ। सभी लोग करो अगले प्रश्न का आंसर, बताओ भाई सारे लोग। आंसर कितना आने वाला है सभी लोग बता देंगे, बताओ भाई, सारे लोग बता दें। देखें, बताओ भाई आंसर सभी लोग कितना आ रहा है आपका। क्यों भाई, किसी का नहीं आ रहा? देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, बी ए सी आपको दिया गया है कोण, बी ए सी आपको दिया गया है 65 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कोण ए बी सी, ए बी सी पूछा जा रहा है कितना आएगा। देखो आपको बता दें अगर इस त्रिभुज को पलटा खपा दो तो ये इस तरीके का बन जाएगा। ये फिर हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कोण ए सी बी जो हमारा है ये 90 डिग्री का एक समकोण है। तो अब बताइए त्रिभुज आपको कोण निकालना है ए बी सी, यही तो निकालना है। ए बी सी बराबर क्या होगा, 180 होगा, माइनस का 90 होगा, माइनस का 65 होगा। कितना आ जाएगा भैया, 180 माइनस 9 6 15 और 150 155 हुआ। अब कितना आएगा भैया, 155 जाएगा इससे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को तो बताए भाई, आंसर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 25 डिग्री आएगा।
बताओ भाई, आंसर कितना आएगा? 25 डिग्री आएगा, हर किसी का आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, सभी लोग देखिए और आंसर को बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, सारे लोग देखेंगे, अच्छे से बताएंगे। प्रश्न है, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, सभी लोग बताएंगे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बता दो भाई, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, सारे लोग बता दें। बताओ भाई, सारे लोग आंसर करेंगे, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अपना अपना आंसर कर दीजिए, जिसका भी जो भी आ रहा हो बताइए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सारे लोग आंसर कर सकते हैं इसका। बताओ भाई आंसर क्या रहेगा सही। अपना अपना बता दो भाई। देखो भाई, एक व्रत जो है आपके सामने, हम व्रत बना देते हैं सबसे पहले। ये हमारे सामने एक व्रत बना हुआ है, ठीक है भाई। ये हमारे सामने क्या बना है? ये हमारे सामने बना हुआ है व्रत, ठीक है। ये बनी हुई है हमारे सामने जीवा, ये हमारा केंद्र है। जीवा जो हमारी है वो 10 सेंटीमीटर कितने की है? 10 सेंटीमीटर लंबी है। अब जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब है जो 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आपसे कह रहा है त्रिज्या क्या होगी, यही तो त्रिज्या है, आपको ये बतानी है। ये हमारा ओ है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब आप यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज ओ ए सी से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आपने पढ़ा ही होगा, आप बताओ यहाँ से यहाँ तक 10 है तो 5 इधर होगा, 5 इधर होगा, 5 5 होगा ना। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है भाई। ओ ए का स्क्वायर कितना होता है भैया आपका 12। ओ ए कितना है, सॉरी ओ ए तो आपसे पूछा ही गया है, इक्वल टू ओ सी आपका कितना है, 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस ए सी आपका कितना है तो 5 का स्क्वायर। ओ ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, आप बताओ भाई। 12 12 में 144 होगा, 5 पंचे 25 होगा। ओ ए का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और 169 कितना होता है, ओ ए बराबर 13 आ जाएगा। यानी जो त्रिज्या आएगी वो आपकी कितनी आएगी, त्रिज्या आपको बिल्कुल हम बेसिक से बता देते हैं। चाहते तो ना चित्र बनाते ना कुछ बनाते, डायरेक्ट भी बता देते, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। अब इसी को अब आपने इस तरीके से देख लिया, अब आपको पता रहेगा हमेशा कि जीवा का हमको आधा करना है और फिर दोनों का वर्ग करके ऐड करके वर्गमूल निकालना, आपको डायरेक्ट पता रहेगा, है ना। लेकिन एक बार बेसिक से जानना जरूरी है। अब मान लो यही प्रश्न कभी आ गया तो क्या आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी? आपको चित्र से पता हो गया, त्रिज्या के लिए हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, जो कर्ण होता है वो निकालना पड़ेगा, इतना कन्फर्म हो गया। जीवा का आधा आपको ये करना पड़ेगा, ये भी कन्फर्म हो गया। तो तुरंत आप क्या किया करेंगे, जो जीवा हुआ करेगी 5 25 हुआ, जो केंद्र से दूरी 12 144 हुआ, तुरंत आप 169 करके बराबर 13 आंसर अगर ऑप्शनल आएगा टिक कर देंगे। कभी भी आपको इतना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना। एक बार बेसिक जब पता हो जाता है फिर दिक्कत नहीं होती। अगला प्रश्न आपके सामने सभी लोग देखेंगे। यदि 16:8 समानुपात 8:x है तो x का मान बताओ। सारे लोग बताएं भाई, x की वैल्यू सभी लोग बता दें। बताओ भाई। बताओ भाई सभी लोग आंसर। 16:8 समानुपात 8:x, तो x का आपको मान बताना है। सारे लोग मान बता दीजिए भाई।
जिसका भी जितना आ रहा हो अपना अपना सभी लोग बता देंगे भाई। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप चाहें तो आसानी से बता भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 16, रेशियो 8 है तो बट्टे 8 कर दीजिए, प्रोपोर्शन को इक्वल करिए 8 बट्टे x कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, 16 गुणे x हो जाएगा इक्वल टू 8 गुणे 8 हो जाएगा। चाहो तो काट दो, 8 दूनी 16 होता है, 2 से काट दो, 2 चाकू 8 होता है। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भैया बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हो 4 आंसर निकालने में तो बताओ। 4 आंसर निकालने में किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? आराम से हर किसी ने निकाल लिया होगा आंसर, 4 निकाल लिया ना। चलो तो फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सारे लोग देखेंगे। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आपको ये बताना है। इससे सरल सवाल तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इसका आंसर तो हर कोई कर ही सकता है ना। बताओ भाई सभी लोग आंसर। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का आपको ब्याज बताना है कितना होगा, सारे लोग बता दीजिए। बताओ भाई। सारे लोग बताइए, अपना अपना आंसर बता दो, जिसका भी जो भी आए। देखो भाई सारे लोग समझो, आपको पता होगा साधारण ब्याज होता है एसआई, एसआई बराबर फार्मूला होता है पीआरटी अपान 100। पी की वैल्यू कितनी है भैया, 2000 है, गुणे 5%, आर की वैल्यू है टी हमारा 2 वर्ष है, बटे में 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 20 पंचे 100 हुआ, 100 गुणे आपका 2 है तो 100 दूना कितना हुआ, 200 हुआ। आंसर हमारा साधारण ब्याज पूछा गया 200। अगर आपसे यहीं पर क्या पूछ दिया जाता, मिश्र धन पूछ दिया जाता, तो मिश्र धन बराबर आपको नहीं पता तो याद रखना होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन आपका कितना है, 2000 है, ब्याज आपका कितना है, 200 है, तो आपका कितना होगा, 2200 होगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 2200 आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर कितना होगा, 2200, अगर आपसे मिश्र धन पूछा जाए तब। लेकिन आपसे तो इतना ही पूछा गया था यहाँ तक ब्याज तक, तो आपका इतना ही हो जाएगा। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सारे लोग देखिएगा। 3/4 की पावर 2 है, गुणे में 3/10 की पावर, सॉरी 3/4 की पावर 10 है, भाग 3/4 की पावर 8 है। इसका आपको मान बताना है, सारे लोग बताएं कि कितना मान आएगा, सभी लोग बता देंगे। अपना अपना आंसर कर दें सारे लोग, जिसका भी जितना आ रहा हो बताएं। सारे लोग बता दें भाई, जिसका भी जितना आंसर आ रहा हो अपना अपना आंसर कर देंगे भाई। बताओ भाई आंसर कितना रहेगा, सभी लोग बताएंगे। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 3/4 था, 3/4 का स्क्वायर ही रखिए, मल्टीप्लाई। 3/4 का 10 था, 10 ही रखिए। ये बताइए 3/8 भाग में है तो ये नीचे आ जाएगा 3/4 की पावर 8। बताइए 8, ये यहाँ पर 10 है, सॉरी हमने 2 लिख दिया। ये बताइए 8 से ये 10 में से 8 चली जाएंगी, 2 बचेंगी। क्लियर है, तो आपका 3/4 की पावर 2 तो ऑलरेडी पहले से ये वाला 8 पावर यहाँ से चली गई, 2 आपकी रह गई हैं, तो 3/4 की पावर 2 आपकी रह गई। अब आप बताइए गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 2 मिलके कितनी हो जाएंगी, 4।
3/4 की पावर 4। अब चाहो तो इसका 3 का पावर 4 कर दो, 3 तिरका 9 तिया 27 तिया 81, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चाकू कितना होता है, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 1 25, 256। चाहो तो आप 81/256 भी आंसर कर सकते हो, चाहो तो आप 81 क्या नाम 3/4 की पावर 4 भी आंसर कर सकते हो, है ना। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, आप जो भी आंसर करना चाहें आप वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, हर किसी का आ गया। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, x की पावर -6 भाग x की पावर -7 का मान कितना होगा। अगले प्रश्न का आंसर बता दीजिए, जिसका भी जितना आ रहा हो भैया अपना अपना बताओ। x की पावर -6 है, भाग है x की पावर -7 है, तो x की पावर 6 और x की पावर 7, बताओ भाई आंसर। चलो भाई अब देखो क्या है, x की पावर माइनस का 6 है, भाग है तो भैया भाग का गुणा करिए, 1/x की पावर -7 करिए। ठीक है, अब ये माइनस के साथ हम ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -6 गुणे x की पावर -7 हो जाएगी प्लस का 7। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ेंगे, 7 है माइनस का 6 है, तो भैया क्या बचेगा, x की पावर 1 बचेगा, इसको हम x ही कह सकते हैं। x की पावर 1 का मतलब क्या हो सकता है, x की पावर 1 का मतलब x ही हो सकता है। ठीक है, तो आप x की पावर 1 यानी x ही कह सकते हैं आंसर। ठीक है भाई, और भाई सभी लोग शेयर किया करो सेशन को, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो सभी लोग शेयर किया करें भाई, सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर पाया करें। अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग देखो भाई, 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान कितना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2, 3 और x का समांतर माध्य आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि x की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग आसानी से आंसर बता सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ भाई आंसर बता दें सभी लोग अपना अपना कितना आएगा। बताओ भाई, देखो भाई सभी को पता है समांतर माध्य बराबर, हर कोई जानता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, यही तो फार्मूला होता है, पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। तो पद हमारे पास क्या क्या है, 2 है प्लस 3 है प्लस x है, बट्टे में पदों की संख्या 1 2 3 हो गई, समांतर माध्य कितना है, 3 है, बटे 1 करो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 5 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना, 9 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 4 आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत आपको, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बताओ किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो हमको बताएं, आराम से आपने आंसर निकाल लिया होगा 4। बताओ भाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को, सभी का आंसर आ गया आराम से। चलिए तो फिर अगले प्रश्न पे चला जाए। क्यों भाई, ये बताओ समझ में आता है सभी के, ऐसा तो कोई नहीं है जिसके समझ में ही ना आता हो, हर किसी के समझ में तो आता ही होगा, है ना। तो फिर रोज आया करो, अपने सभी दोस्तों को बता दो कि रोज चलना है क्लास में। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सारे लोग देखें। सवाल क्या है सभी लोग देखेंगे।
2/(x-1) है प्लस आपका 3/(1 - x) है। सारे लोग आंसर कर दीजिए 2/(x-1) का 3/(1 - x) का। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका भी आप आंसर आराम से कर सकते हैं। करिए भाई सभी लोग, जिसका भी जितना आंसर आ रहा हो बताएं। बताओ भाई आंसर कितना आएगा, किसका कितना आ रहा है, अपना अपना बता दो। देखो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/(x-1) है, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी x-1, पहले 1 - x था, हमने यहाँ पर प्लस था माइनस किया तो फिर इसको x-1 ही कर लिया। अब x-1 एलसीएम आएगा, जब हर समान हो तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐसा ही लिख लेते हैं। अब 2 से 3 चला तो जाएगा लेकिन माइनस का 1 बचेगा और x-1 बचेगा, यानी -1/(x-1) आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, -1/(x-1) आंसर आ जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो। चलिए अगले प्रश्न पे चलने से पहले हम आप लोगों से ये कहेंगे कि सभी लोग भाई सेशन को शेयर कर दिया करो, जितने लोग भी होते हैं क्लास में, सारे लोग क्लास को जितना ज़्यादा हो सका करे उतना ज़्यादा सभी लोग शेयर किया करिए, अपने सभी दोस्तों को भी बताइए। जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं हर किसी को बताइए कि आपकी डेली क्लास चल रही है, सभी को क्लास में चलना है। इतना तो आप लोग कर ही दिया करिए, आप लोग ये भी नहीं अगर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है सभी लोग देखेंगे, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सारे लोग देखिएगा। प्रश्न है आपके सामने, आपको समांतर माध्य बताना है, सभी लोग समांतर माध्य बताएंगे। बताओ जरा कितना होगा, क्वेश्चन आपके सामने है, सारे लोग समांतर माध्य बताएंगे। बता दो जरा भैया कितना होगा समांतर माध्य, सारे लोग जिसका भी जितना आ रहा हो अपना अपना बता दीजिए। देखो भाई बहुत सिंपल सा सवाल है, एक तरफ आप क्या लिखेंगे, भार लिखेंगे, एक तरफ आप क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, जिसको इसको x मानते हैं, इसको f मानते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, AFI और AXI निकालते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर ये क्या होगा, 40 होगा, ये आपका 42 है, ये आपका 43 है, आपका 44 है, आपका 45 है, इसके बाद में आपका 4 है, 12 है, 18 है, 10 है और 6 है। निकाल दो भाई, आपका कितना आएगा, 4 चौके 16, 160 आया, 12 दूनी 24, 5 चौक 48, 49, 50 हुआ, 18 तियाँ 54, 5 8 चौक 72, 5 77 हुआ, 10 440 होगा, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 270 हुआ, 4 4 8 हुआ, 7 7 14 4 18, 18 6 24 हुआ, 2 2 4 4 8 7 15 5 20 1 21 हुआ, 2148। ये आपका 10 10 30 10 40 10 50 हुआ, अब बराबर कितना हुआ, 50। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला आपका इस वाला, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 2148 है, सिग्मा एफ कितना है, 50 है। काट दो भैया, 5 चौके 20, 200। यहाँ पर कितना बचा, 5 चौके 20, 148 बचा, 5 दूनी 10, आपका 48 480 हुआ, 5 9 45, 5 छक्का 30, 42.96 आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 42.96 आ जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, सारे लोग बताएंगे क्लास कैसी लगी, और सेशन को सभी लोग शेयर किया करो, अपने सभी दोस्तों को भी बताया करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल आपको फिर से नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई सभी लोग डेली आएँ, डेली शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को भी बताएं। देखो अगर आप लोग इतना करेंगे, लाइक करेंगे क्लास को, दोस्तों को शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे,
तो हमारे अंदर भी क्या होता है, एक मोटिवेशन पैदा होता है, जिस मोटिवेशन की आग को हम भी ये चाहेंगे कि अब ये बुझे ना, है ना। तो इसलिए आपको भी हमारे साथ इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना करते रहेंगे तो क्या रहेगा कि हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लगेगा। तो आपसे निवेदन रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, कल आपको फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।